आजकल 498 की एफआईआर होना बहुत नॉर्मल हो गया है। जैसे ही पत्नी अपने पियर जाती है, वो अपने हस्बैंड और पूरे परिवार के खिलाफ एक 498 की एफआईआर दर्ज करती है। और जब कभी उस पति का उसने घर वालों से कभी दहेज भी नहीं मांगा हो और वो रिलेटिव जो घर में भी नहीं रहे हो, उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, ये कहते हुए कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। जब एफआईआर दर्ज होती है तो अगले दिन आपको पुलिस वाले परेशान करना शुरू कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसका जवाब दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे 498 के पीछे का क्या कानून है और कैसे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगा के उस एफआईआर को रद्द करा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका एडवोकेट दोस्त कुणाल चंद्रमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स, क्योंकि लिए अब बदलाव होना बहुत जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कुछ कानूनी समस्या है तो मैं नीचे आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, मुझे व्हाट्सएप करिए और घर बैठे अपने कानूनी समस्या का समाधान पाइए। आज बात कर रहे हैं 498 के एफआईआर और उसे कैसे हाई कोर्ट से रद्द किया जा सकता है, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। सबसे पहले जजमेंट का नाम जानते हैं, महालक्ष्मी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैंने नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना जजमेंट भी सारा पढ़ सकते हैं। इस केस में क्या होता है, पति पत्नी की शादी होने के बाद जब डिस्प्यूट बढ़ता है तो वाइफ अपने पियर जाती है। जब पियर जाती है वो 498 है, 406 सेक्शन 3 एंड 6 ऑफ डॉयरी प्रोविजन एक्ट में एक एफआईआर दर्ज करवाती है। जब वो एफआईआर दर्ज करवाती है तो हस्बैंड और उसके साथ साथ उसकी बहन यानी अपनी नड़न के और उसकी कजिन जो उसके दूर दराज के होते हैं, उनके खिलाफ भी वो एफआईआर दर्ज करवाती है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। वैसे आइडियली पुलिस को यहाँ पे रोल देखना चाहिए कि किसी कजिन का रोल था कि नहीं, क्या वो वहां पे उसके साथ रहते थे कि नहीं, क्या उन्होंने कभी डॉरी की डिमांड की या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देश में देखेंगे जैसे ही 498 की एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस का एक ही रूप नजर आता है कि वो चार्जशीट फाइल करती है, वो कभी जनरली क्लोजर नहीं देती है। इस केस में भी ऐसा हुआ, जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की तो अल्टीमेटली चार्जशीट कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट में फाइल हुई। ट्रायल कोर्ट ने इन सारे कजिन्स या नरन को उनको समन्स इशू किया। इस बात से एग्रीव होकर नरन और जो कजिन थे वो पहुंचे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। उन्होंने 482 सीआरपीसी क्वेश्चन की लगाई। यहाँ पे मैं आपको 482 का थोड़ा कानून डिस्कस कर लेना चाहिए। जब भी आपके खिलाफ कुछ एफआईआर होती है या आपके खिलाफ कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल की हो और आपको लगता है कि एफआईआर और चार्जशीट आपके खिलाफ चलने योग्य नहीं है, तो आप सेक्शन 482 सीआरपीसी को पावर को इन्वोक करके अपने स्टेट जो आपके हाई कोर्ट है वहां जाके उस पिटिशन को डाल के उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। ये करवाने के लिए आपको अपने लॉयर से संपर्क करना होगा, वो आपके लिए पिटिशन फाइल करेंगे। इसके लिए उन्होंने 482 सीआरपीसी की पिटिशन फाइल की और चैलेंज किया कि ये जो एफआईआर मेरे खिलाफ की गई है वो बिल्कुल गलत है, रद्द करने योग्य है और जो ये चार्जशीट फाइल हुई है उसको भी क्वॉश किया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने 482 सीआरपीसी में अपना इंटरफेरेंस करने से मना किया और हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वॉश नहीं की। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं दे सकते कि एफआईआर आपके खिलाफ रद्द होगी कि नहीं होगी, अगर आपके खिलाफ एलिगेशन है तो एफआईआर चलेगी, जो कि एक सही अप्रोच नहीं था। इसलिए ये सारे पिटिशनर्स पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। देखो, अगर आपको स्टेट हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप उसकी एसएलपी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी फाइल होती है आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर हाई कोर्ट आपको लगता है कि हाई कोर्ट आपको प्रॉपर ऑर्डर नहीं दे रही तो आप पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अपने पुराने जजमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उस पर रिलाई किया और कहते हैं कि कोई भी एफआईआर में ऑमनिबस एलिगेशन नहीं होना चाहिए, देयर हैज टू बी एन स्पेसिफिक एलिगेशन। यानी आप एफआईआर में लिख दे के पति के साथ साथ उसके भाई बहन सब कुछ सब लोग जिम्मेदार है, तो वो सिर्फ कहने से एफआईआर नहीं चल सकती है। अगर किसी ने आपसे डॉरी मांगी है, अगर किसी ने आपको मेंटली हरेस किया है, तो आपको इसके लिए स्पेसिफिक अवेयरमेंट देना होगा। अगर वो आप नहीं देते हैं तो मतलब एफआईआर गलत है, एफआईआर झूठी है और उस ग्राउंड पे एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस केस के फैक्ट्स को देखा तो ये पाया कि नरेंद्र इंडिया में बाहर रहती थी, इंडिया से बाहर रहती थी और वो कुछ दिनों के लिए उस शहर में जहाँ पे पति पत्नी रहा करते थे और कुछ दिनों के आने के बाद वहां पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एफआईआर में सिर्फ ये एलिगेशन था कि ये जो नरेंद्र है उसने कुछ भला बुरा कहा और मेरे पे कुछ सामान फेंक दिया। सिर्फ ये कहने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 498 की डेफिनेशन में आप नहीं होते और आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करे हो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसको रद्द करना होगा। साथ ही जो बाकी कजिन्स थे, जो बाकी पिटिशनर थे, उनका नाम सिर्फ इसलिए डाला गया था क्योंकि जब उन दोनों के बीच में कुछ राजीनामा या पंचायत बैठी उसमें वो वहां पे बैठे थे।
तो कंप्लेनेंट ने ये अपना अवेयरमेंट लेते हुए अगर पंचायत में बैठे थे तो उन्होंने परेशान किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं चलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिखाता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी मंशा क्या है, वो सिर्फ इस परिवार को हैरेस करना चाहते हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट को एनालाइज करते हुए कहा कि ये ऑमनिबस एलिगेशन है, इन सभी पिटिशनर्स ने उसकी लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं किया, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, और इसको डॉरी से कभी परेशान किया भी नहीं गया है। इसलिए एफआईआर को हम यहीं और चार्जशीट को यहीं पे हम क्वैश करते हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह का कुछ ट्रायल नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठे एफआईआर होते हैं और आपको लगता है कि कुछ इस तरह की आपके खिलाफ चार्जशीट हो जाती है जो आपको लगता है गलत है, तो आपको 482 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा हमें सिचुएशन देखने मिलती है। और जैसे ही कोई डिस्प्यूट होता है तो कभी दहेज मांगा हो या नहीं मांगा हो वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन 490 की एफआईआर तो हो ही जाती है। और उस एफआईआर की जब सर्टिफाइड कॉपी लेके और 482 की पिटीशन लगाए, उम्मीद है आपको रिलीफ मिलना ही है। आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको घर बैठे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मिलेंगे और बोलेंगे सबको जय श्री राम।